दोस्तों ये माना जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत देश पर राज करना शुरू किया था तो अपने आप को भारत में लंबे वक्त तक जमाए रखने के लिए भारत के लोगों के बीच ही फूट डालना शुरू कर दी थी और अपने राज को लंबे वक्त तक कायम रखने के लिए फूट डालो राज करो की पॉलिसी को अपनाया था, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े कराने शुरू कर दिए थे। और इसी पॉलिसी के तहत ही उन्होंने हमारे इतिहास को भी पूरी तरह से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की थी। जहां एक तरफ इन लोगों ने मुगलों को हिंदू विरोधी के तौर पर दिखाना शुरू किया था, तो वहीं दूसरी तरफ मराठा सल्तनत के संस्थापक यानी शिवाजी को भी एक मुस्लिम विरोधी के तौर पर दिखाया था, यानी एक ऐसे इंसान के तौर पर कि जो मुसलमानों से हद से ज्यादा नफरत किया करता था। मगर अफसोस की बात यह है कि भले ही हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, मगर उनकी ये पैदा की गई बीमारी आज भी हमारे देश में पूरी तरह से बाकी है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेता मौजूद हैं कि जो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ही अपने राजनीतिक फायदे के लिए शिवाजी को एक मुस्लिम विरोधी के तौर पर पेश करते हैं और बार बार लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि शिवाजी एक ऐसे इंसान थे कि जो मुसलमानों से हद से ज्यादा नफरत किया करते थे। मगर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जिन शिवाजी के बारे में ऐसे ऐसे बड़े दावे किए जाते हैं उनका खुद मुसलमानों के बारे में क्या नजरिया था, किस तरह से वो न सिर्फ आंख बंद करके मुसलमानों के ऊपर भरोसा किया करते थे, बल्कि एक बार तो एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेलकर, बल्कि ये कहिए कि अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी जान को बचाया था। दरअसल दोस्तों शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में अहमदनगर सल्तनत में हुआ था। वही अहमदनगर सल्तनत कि जो उस इलाके में हुआ करती थी कि जहां पर आज के दौर में महाराष्ट्र स्टेट मौजूद है। आपको बताते चलें कि जब कभी भी शिवाजी का नाम लिया जाता है तो उनके साथ में मुगल सल्तनत के छठे और सबसे ताकतवर बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर को भी जरूर याद किया जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक किताबों में इन दोनों की दुश्मनी के किस्से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जब एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तरफ से शिवाजी को कैद कर लिया गया था और फिर शिवाजी के पास वहां से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था, तो जिस इंसान ने शिवाजी की जान बचाई थी और वहां से भागने में मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान ही था और इस इंसान का नाम था मदारी मेहतर। इस इंसान ने अपनी खुद की जान को पूरी तरह से खतरे में डालकर शिवाजी की जान को बचाया था। इसके अलावा शिवाजी को मुसलमानों पर कितना ज्यादा भरोसा था इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि शिवाजी की खुद की फौज में लगभग 1/3 फौजी मुसलमान थे। इवन शिवाजी की जो नौसेना थी उसकी कमान भी एक मुसलमान के ही हाथ में थी, जिसको इतिहास में सिद्धि संबल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि उस दौर में जंगों का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार तोपों को माना जाता था, क्योंकि वो तोपें ही थीं कि जिनकी मदद से ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी और राणा सांगा जैसे ताकतवर लोगों को हराकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। लिहाजा शिवाजी के तोपों जैसे ताकतवर हथियारों का डिपार्टमेंट भी एक मुसलमान ही हैंडल किया करता था, जिसका नाम इब्राहिम खान हुआ करता था। दोस्तों इन तमाम चीज़ों के अलावा आप लोगों ने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि हमारी इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जाहिर है इंफॉर्मेशन वो सब कुछ कर सकती है कि जो बड़े से बड़े हथियार भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा से ही बड़ी बड़ी सल्तनतों की या फिर ये कहिए कि बड़े बड़े देशों का खुफिया विभाग ज़रूर होता है, जिसका काम होता है कि अपने दुश्मनों की बड़ी से बड़ी खुफिया मालूमात को इकट्ठा करना। हैरानी की बात यह है कि शिवाजी के इस खुफिया विभाग का भी जो प्रमुख था वो एक मुसलमान ही था, जिसको हैदर अली के नाम से जाना जाता है। वो हैदर अली ही थे कि जो शिवाजी या फिर उनकी सरहदों पर आने वाले किसी भी बड़े से बड़े खतरे को पहले ही भांप लिया करते थे और उसके आने से पहले ही उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया करते थे। मशहूर इतिहासकार सरदेसाई अपनी किताब न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास में लिखते हैं कि शिवाजी को किसी भी तरह से मुसलमानों से नफरत नहीं थी, बल्कि इसके उलट शिवाजी की फौज के कुछ बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए मुस्लिम अधिकारी और बहुत सारे मुस्लिम सिपाही इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुसलमानों ने तो खुद मराठा एम्पायर को कायम करने में एक अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि शिवाजी की फौज में ऐसे लातादाद मुस्लिम फौजी मौजूद थे कि जो शिवाजी के एक इशारे पर अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार रहा करते थे। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।